पुरुषार्थ की सार्थकता पर जब हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि भारतीय विचारकों ने पुरुषार्थ चतुष्टय की योजना अपने दीर्घकालीन अनुभव के परिणाम के रूप में की थी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को मानव मूल्यों के रूप में स्वीकार कर भारतीय मनीषा ने तत्व और मानव अस्तित्व के प्रति न्याय किया। यह कहा जा सकता है कि हिंदू जाति की शताब्दियों की विचारणा का यह सुफल है। चारवाक जैसे विचारकों द्वारा नैतिक जीवन के लिए केवल अर्थ और काम को ही मूल्य स्वीकारना उनकी गहन दृष्टि का परिणाम नहीं था। फिर भी आधुनिक युग चारवाकों के पद चिन्हों पर चलकर अर्थातुर हो उठा है और इन दोनों मूल्यों की सीमा रहित चाहत ने आज मानव को न केवल अनैतिकता के अंधकार में ढकेला है, वरन अनेकानेक शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अव्यवस्थाओं को, अस्त व्यस्तताओं को जन्म दिया है। विषय भोग में धन का अपव्यय, शक्ति का ह्रास होने के साथ ही अनेक शारीरिक रोगों की उत्पत्ति होती है। विषय आनंद प्रारंभ में अमृत तुल्य किंतु परिणाम में विष तुल्य होता है। भोग संघर्ष और अकाल मृत्यु का आह्वान करते हैं। इसलिए काम को जीवन का परम मूल्य नहीं कहा जा सकता। फिर भी वह पूर्ण रूप से त्याज्य भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह प्राकृतिक मांग है। इस प्रकार धन संग्रह परम मूल्य नहीं है, क्योंकि धन जहाँ अनेक भलाइयों का हेतु और विकास का साधन है, वहीं वह अनेक बुराइयों की जड़ है। धन के कारण संघर्ष, हिंसाएं और अमानवीय अत्याचार हुए हैं। धनार्जन की बलवती इच्छा ने छल, कपट, झूठ, चौर्य, शत्रुता, घृणा, रोग, भय, दुख, पाप आदि अनेक दृष्टिकोणों को जन्म दिया है। हिंदू चिंतन में हमने देखा है कि मानव जीवन को एक सरिता के रूप में माना है और स्वीकार किया है कि जीवन सरिता में प्रवाहित जल, अर्थ और काम के बिना जीवन सरिता का कोई उपयोग नहीं। परंतु इस चिंतन ने अर्थ काम के प्रवाह को दो किनारों, धर्म और मोक्ष से संतुलित किया। इसलिए अर्थ और काम को संतुलित जो बनाए रखता है, धर्म का बांध उसके लिए परमावश्यक है। अतः धार्मिक रीति से अर्थोपार्जन और कामोपभोग आवश्यक कर दिया। मनुष्य प्रवृत्ति में है, इसलिए रागात्मक वृत्तियों को नष्ट नहीं कर सकता, परंतु साथ ही वह प्रज्ञानमय है और सामाजिक सामंजस्य उसके लिए अभिष्ट है। अतः सर्वत्र प्रेम और सहानुभूति के साथ रहने की कला उसे आनी चाहिए। धर्म यही जोड़ने वाली ताकत है। धर्म का फल लौकिक सुख शांति और पारलौकिक लक्ष्य स्वर्ग माना गया है। परंतु इस चिंतन ने स्वर्ग सुख की सीमा लांघकर मोक्ष की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें मानव जीवन के आवागमन का चक्र समाप्त होता है, क्योंकि सीमा में सुख नहीं है और स्वर्ग सुखों की भी समाप्ति नहीं होती। स्वर्ग सुख जो धार्मिक जीवन का परिणाम है, वह भी परमानंद नहीं है। इसलिए मोक्ष यानी कि आनंद को जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार किया गया। उपनिषद, गीता और पुराण यह स्वीकार करते हैं कि धार्मिक कर्तव्यों के फलस्वरूप जो पुण्य संचित होता है, वह भी भोग के पश्चात क्षय हो जाता है और मनुष्य को पुनः स्वर्ग छोड़कर मृत्युलोक में आना पड़ता है। क्षीणे पुण्ये मृत्युलोक विनश्यन्ति। इसलिए धर्म दुख की आत्यंतिक निवृत्ति का साधन नहीं है। मोक्ष जो है वह शुभ और अशुभ से परे निर्विकार स्थिति है। यही परम सत्ता का स्वरूप या ब्राह्मी स्थिति है। इसी स्थिति से सृष्टि का आविर्भाव होता है और मनुष्य वस्तुगत सुख से अतृप्त होकर अंत में इसी परमानंद की खोज करता है। अतः जीवन का यही परम लक्ष्य शुभ है। यह मानव की आत्म स्थिति है, उसका वास्तविक स्वरूप है। इस प्रकार पुरुषार्थ चतुष्टय मानव जीवन के 4 मूल्य हैं, जिनकी उपलब्धि मानव को करनी ही है। मानव रूपी वृक्ष की जड़ धर्म है। अर्थ और काम इस वृक्ष का समस्त कलेवर है, जो अभ्युदय का प्रतीक है। इस वृक्ष का फल मोक्ष है। इस प्रकार भारतीय चिंतन ने नाशवान मानव अस्तित्व की प्राकृत मांगों और अविनाशी आत्मा दोनों के प्रति न्याय किया।
उसने अभ्युदय के माध्यम से निःश्रेयस की ओर बढ़ने की एक सम्यक योजना प्रस्तुत की और मानव को सही निर्देश दिया। महाभारत में उल्लेख है कि विद्वान व्यक्ति अर्थ और काम, धर्म का सेवन उचित समय में संतुलित ढंग से करे। धर्म चार्थम च काम च यथवद वदातावरम विभज्य काले कालज्ञः सर्वान् सेवन्तः पंडितः। इस प्रकार हमने देखा कि ये चारों पुरुषार्थ, भारतीय जो दर्शन हैं सारे, आस्तिक और नास्तिक दर्शन जो हैं, वह पुरुषार्थों को मानव जीवन में कितना महत्व देते हैं और इसमें मोक्ष को परम लक्ष्य स्वीकार करते हैं और धर्म, अर्थ और काम जो हैं वह इसके साधन के रूप में अपना अस्तित्व रखते हैं।